लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट समझौते पर कोई आम राय नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब समेत तमाम राज्यों में विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। इस बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी है। ममता ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि वो स्वतंत्र रूप से कुल 300 सीटों पर चुनाव लड़ ले, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की कमान क्षेत्रीय दलों पर छोड़ दे। जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। यानी कांग्रेस का साफ साफ नाम लिए बगैर ममता यहां सीट बंटवारे में देरी के लिए पार्टी की आलोचना कर रही हैं। ममता ने यह दावा भी किया कि टीएमसी के मुकाबले बीजेपी को टक्कर कोई और पार्टी नहीं दे सकती। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि ममता ने पश्चिम बंगाल में पार्टी को केवल 2 लोकसभा सीटें ऑफर की हैं, जबकि कांग्रेस की मंशा 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच बात बिगड़ने के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ममता के ऑफर पर एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी भड़क गए। उन्होंने कहा कि ममता अवसरवादी हैं, कांग्रेस ममता बनर्जी की दया पर अपनी राजनीति नहीं करती। और ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है, वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं। देखा जाए तो सीट बंटवारे के मामले में ममता का रुख वही है जो महीनों पहले इंडिया गठबंधन के शुरुआती दिनों में था। ममता और अखिलेश यादव ने मुलाकात करने के बाद कहा था कि जिस राज्य में जो विपक्षी पार्टी सबसे मजबूत है, उस राज्य में विपक्ष का जिम्मा उसी पार्टी को सौंप दिया जाना चाहिए। यानी पश्चिम बंगाल में अगर इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी टीएमसी है, तो टीएमसी ही ये निर्धारित करे कि सीट बंटवारा कैसे होगा और बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह कैसे तैयार किया जाना है। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, तो बीजेपी से फाइट का सारा जिम्मा समाजवादी पार्टी को ही सौंप दिया जाए। ममता का साफ आशय था कि इसके एवज में वो मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की राह में रोड़ा नहीं बनेगी, यानी इन राज्यों में टीएमसी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। ममता ने सीपीएम पर भी इंडिया गठबंधन की बैठक के एजेंडे को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बहरहाल ममता और कांग्रेस के बीच जारी तनाव पर तस्वीर आने वाले कुछ दिन में साफ होगी, जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल जाएगी। न्याय यात्रा के दौरान ये देखना होगा कि दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते कैसे रहते हैं। चुनाव आज तक।